नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से रशिया ने अभी तक के अपने 4 साल के वॉर टाइम पीरियड में सबसे बड़ा लॉन्च अटैक कर दिया है यूक्रेन में। इनफैक्ट 741 ड्रोन्स और मिसाइल्स यूक्रेन के ऊपर छोड़ दिए थे रशिया ने, जिसकी वजह से आज यूक्रेन जो है वो काफी ज्यादा पैनिक में है। और फ्रेंड्स, आपको पहले भी पता है ये बात कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसमें ये दोनों कंट्री, इनफैक्ट मैं दोनों कंट्री नहीं कह के रशिया और यूएस की बात करूंगा, बिकॉज उन दोनों का यहां पर ईगो क्लैश भी है। रशिया के लिए सबसे मुसीबत हो सकती है कि अगर रशिया यूक्रेन के साथ सेटलमेंट करता है, कोई पीस नेगोशिएशन करता है जिसमें रशिया के कोर नेशनल इंटरेस्ट को एड्रेस नहीं किया जाता है, तो रशिया एक तरीके से लूजर माना जाएगा, जो कि एक ग्रेट पावर के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ अगर मैं यूक्रेन की बात करूं फ्रेंड्स, तो यूक्रेन तो यहां पे इररिलेवेंट प्लेयर है। यहां पर ईगो किसी का है तो वो है अमेरिका का। अगर यूक्रेन को एक सिग्निफिकेंट डैमेज होता है, अगर उसके ऊपर बहुत बड़ा क्षति पहुंचता है, तो ये यूएस के प्रेस्टीज के लिए बहुत ही मेजर लॉस होगा। बिकॉज यूएस का अभी तक सबसे स्ट्रेटेजिक सपोर्ट रहा है यूक्रेन के प्रति, और यूक्रेन का किसी तरीके से डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे आना, उसकी वजह से यूएस का यहां पे क्लियर कट रेप्यूटेशनल डैमेज है। इसी की वजह से फ्रेंड्स, आज इस वॉर को रिजॉल्व करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज यहां पे कोई स्मॉल या मिडिल पावर की लड़ाई नहीं है, यहां पे ग्रेट पावर कॉन्टेस्टेशन चल रहा है। और रशिया और यूएस के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर यहां पर स्टार्ट हो चुका है पिछले कई सालों से यूक्रेन में। अब फ्रेंड्स, यूक्रेन के ऊपर जैसे रशिया ने अपने एरियल अटैक को काफी ज्यादा इंटेंसिवली लॉन्च किया है, उसकी वजह से यूएस जो है अब एक बहुत बड़ा यू टर्न ले रहा है। फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप तो यू टर्न लेने में माहिर है, कई सारे यू टर्न लिए हैं, इसलिए कोई बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं है। लेकिन अब उन्होंने यूक्रेन के ऊपर भी एक बड़ा यू टर्न लिया है, और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन जो है वो आज बहुत ज्यादा जरूरत में है यूएस डिफेंस सिस्टम के लिए, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देंगे। साथ ही साथ ट्रंप ने पुतिन को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि पुतिन जो है वो बातचीत तो बढ़िया करते हैं, लेकिन उसके बात करने के बाद तुरंत बॉम्ब गिराकर इनोसेंट लोगों को मार देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर ट्रंप जो है वो क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं पुतिन की बिहेवियर की वजह से, और इसीलिए ट्रंप जो है वो यूक्रेन के प्रति एक मेजर पॉलिसी यूटर्न लाके आज यूक्रेन को हर तरीके से मदद कर रहे हैं। इनफैक्ट यूएस कांग्रेस में सेनेटर ग्राहम्स ने, जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, उन्होंने एक बिल को भी इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम है द सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025, जहां पे उन तमाम कंट्री जो रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से यूएस के हिसाब से रशिया को पैसा मिलता है कि वो वॉर को कंटिन्यू कर सके, उन तमाम कंट्री के ऊपर 500% जो है वो टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अभी ये फ्रेंड्स बिल प्रस्ताव स्टेज में है, अभी इसको पास नहीं किया गया है। लेकिन इन्हीं सभी चीजों के बीच में फ्रेंड्स, आपको पता है कि क्या हुआ कि नाटो के जो चीफ हैं, नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रट, उन्होंने वेंसडे को कह दिया कि वो उन तमाम कंट्री के ऊपर, खासकर इंडिया, चाइना, ब्राजील के ऊपर 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं, जो भी रशिया के साथ ऑयल एंड गैस ट्रेड करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए उनका स्टेटमेंट क्या है। इफ यू आर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील एंड यू आर स्टिल ट्रेडिंग विद द रशियंस एंड बाइंग देयर ऑयल एंड गैस, I will impose secondary sanctions at 100%। तो फ्रेंड्स, अगेन ये सैंक्शन मेंटालिटी से ये लोग हट नहीं रहे हैं। हर बात पर धमकी देना इंडिया को, ये इनकी क्लियर कट इमेज दिखलाती है। तो आज फ्रेंड्स मैं इसी चीज के बारे में बात करूंगा, बट आप समझिए कि ये एक बहुत ही गंभीर इशू है। ये गंभीर इशू क्यों है? बिकॉज आज नाटो हो जाए या चाहे यूएस हो जाए, इनकी हिपोक्रेसी यहां पर क्लियर कट दिखते हुए नजर आ रही है। अगर ये इतना ही चिंतित है यूक्रेन में जिस तरीके से सिविलियंस की मौत हो रही है या रशिया अटैक कर रहा है, देन सेम पोजीशन इनका इजराइल का अटैक जो गाजा के ऊपर हो रहा है वहां पर क्यों नहीं झलकता है? तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बातचीत किया है, और अब भारत की तरफ से एक तरीके का रिएक्शन आया है नाटो सेक्रेटरी के इस
वार्निंग, इस धमकी के बेसिस पे, बिकॉज फ्रेंड्स कॉन्स्टेंटली ये लोग धमकी देते हैं, लेकिन अब इंडिया की तरफ से भी उल्टा रिएक्शन यहां पर आते हुए नजर आ रहा है। और फ्रेंड्स ये जो नाटो सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्लियर कट यूएस के कहने से ही है, बिकॉज अभी रिसेंटली जो नाटो सेक्रेटरी है उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले, और डोनाल्ड ट्रंप ने 50 दिन का डेडलाइन दिया है पुतिन को कि आप 50 दिन के अंदर यूक्रेन के साथ पीस डील करके इस 4 साल के वॉर को खत्म करें। और इसी के बाद फ्रेंड्स नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रट ने कहा है कि आप व्लादिमीर पुतिन को फोन करें एंड प्रेशर हिम फॉर सीरियस एंगेजमेंट इन पीस नेगोशिएशन, अदरवाइज रिस्किंग सीवियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। नहीं तो आप जो भी कंट्रीज रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनको इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस भारी देना पड़ेगा। और फ्रेंड्स इसी के अगेंस्ट अब भारत की तरफ से भी काफी रिएक्शंस आने लगे हैं। भारत के एक बहुत ही फेमस डिप्लोमेट केबी फैबियन जो है, उन्होंने कहा है कि नाटो चीफ इज टॉकिंग थ्रू हिज हैट, अपने टोपी से वो बात कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से बिना सर पैर की बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग इलॉजिकल, ही इज टॉकिंग इररेलेवेंट, ही इज टॉकिंग समथिंग वेरी वेरी इलीगल, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है, जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, ना लेजिटिमेसी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट केबी फैबियन ने एक तरीके से नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रट के कहा दैट रट वाज स्पीकिंग आउट ऑफ हिज टर्न, मतलब बिना मन के अपने वो कुछ भी बात कह रहे हैं, एंड टॉकिंग थ्रू हिज हैट एज ही हैज नो अथॉरिटी टू इंपोज सच सैंक्शंस। इस व्यक्ति की कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी कंट्री के सैंक्शंस लगा दे, बिकॉज ये नाटो सेक्रेटरी जनरल है एंड नाटो इज नॉट वन सिंगल कंट्री कि वो किसी तरीके से दूसरे कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाए। उन्होंने कहा कि ये लीगल लिमिटेशन है नाटो की, क्योंकि नाटो का जो एक्ट है उसमें कहीं भी इस तरीके की बातचीत नहीं की गई है कि कोई भी नाटो अलायंस जो है वो किसी भी दूसरे नॉन मेंबर कंट्री के ऊपर यूनिलैटरली ट्रेड सैंक्शंस लगा दे। वो आपस में लगा सकते हैं एग्रेशन को रोकने के लिए, बट नाटो एज अ अलायंस, नाटो के इंडिविजुअल कंट्रीज तो लगा सकते हैं, यूएस लगा सकता है, बट नाटो अलायंस क्या इस तरीके के पावर रखता है कि वो वॉर को रोकने के लिए या किसी चीज को रोकने के लिए वो इस तरीके के सैंक्शंस लगा दे? तो केबी फैबियन का कहना है कि एब्सोल्युटली नो, कोई भी लॉ में किसी भी तरीके की ऐसी पावर नाटो को नहीं दी जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने सेम चीज कहा कि इजराइल के ऊपर फिर आपका क्या कहना है, बिकॉज रिसेंटली आपको पता है फ्रेंड्स, आपने वो वीडियो भी देखा होगा, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग वीडियो था कि 6 बच्चे पानी भरने के लिए खड़े थे और इजरायली मिलिट्री के एक टेक्निकल एरर की वजह से उन 6 बच्चों की वहीं पे मौत हो गई। इसकी वीडियो भी फ्रेंड्स आज सीएनएन और बीबीसी तमाम चैनल्स ने कवर किया है कि कैसे इजरायली डिफेंस फोर्स के टेक्निकल एरर की वजह से 6 छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ऑन द स्पॉट मार दिए गए। तो फ्रेंड्स फैबियन ने कहा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप, नाटो सेक्रेटरी जनरल, ये सब जो माहौल बना रहे हैं, ये माहौल है बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज का, कि ट्रंप जो है, क्योंकि ट्रंप के लिए देखिए फ्रेंड्स रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाना जो जरूरी है, बिकॉज उनको लगता है कि इससे उनकी नोबेल पीस प्राइज की दावेदारी काफी बढ़ जाएगी, और इसलिए वो धमकी पे भी अब आ गए हैं कि तुम बात नहीं मानोगे तो धमकी देंगे। तो ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि कैसे ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिल सके। इनफैक्ट केबी फैबियन ने कहा कि अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो जर्नलिस्ट जो गाजा में कवर कर रहे हैं, वो एनजीओ के मेंबर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दिखा रहे हैं कि क्या हाल हो चुका है आज गाजा का, इनफैक्ट इसी चीज के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स रिसेंटली आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इजराइल और यूएस को एक तरीके से रियलिटी चेक दिया था जब उन्होंने कहा था द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन गाजा इज अ कॉज ऑफ ग्रेट कंसर्न, इंडिया फर्मली बिलीव्स दैट नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सर्कमस्टांसेस आर, द पाथ ऑफ पीस इज द ओनली ऑप्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो फ्रेंड्स वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गाजा के ऊपर बात किया था और कहा था कि आपकी हिपोक्रेसी एक तरीके से इनडायरेक्टली कैसी है कि एक तरफ गाजा में को आपने एक ओपन एयर हेल बना दिया है और दूसरी तरफ आप रशिया के ऊपर बैक टू बैक सैंक्शन लगा रहे हैं। इनफैक्ट एस जयशंकर ने भी पहले कहा था यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ इट्स माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम आर नॉट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। और अगर मैं 2024 का डेटा देखूं फ्रेंड्स, तो इस समय भी ईयू कंट्रीज जो है वो $25 बिलियन का रशियन फॉसिल फ्यूल्स खरीदे हैं और मात्र $22 बिलियन का वो एड दिए हैं यूक्रेन को। इसमें फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली तमाम कंट्रीज हैं जो सैंक्शंस कहते तो हैं बट खुद इस समय काफी ज्यादा रशियन फॉसिल
फ्यूल्स को इनडायरेक्टली परचेज कर रहे हैं। 2024 में फ्रेंड्स ईयू जो है वो अपने 7% ऑयल रिक्वायरमेंट को रशिया से पूरी किया। ऑब्वियसली ये कम है, लेकिन अभी भी ये जीरो नहीं है। हंगरी, स्लोवाकिया तो जो ईयू और नाटो दोनों का मेंबर है, ये कॉन्स्टेंटली रशियन ऑयल खरीद रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी क्रिटिसिज्म और सैंक्शंस नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारे केबी फैबियन जो डिप्लोमेट हैं, उन्होंने इसके बारे में बात किया कि यहां पे नाटो की एक तो पहले लीगल लिमिटेशन है, दूसरी बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है कि इजराइल में फिर क्या हो रहा है, और फिर ईयू के मेंबर्स खुद जो नॉन स्टॉप तरीके से फॉसिल फ्यूल्स खरीद रहे हैं, उनके ऊपर आपका क्रिटिसिज्म क्यों नहीं आता है। और फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे इसका क्यों इस तरीके का रिएक्शन आया है, तो मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ब्रिक्स के सक्सेस समिट से। फ्रेंड्स जिस तरीके का ब्रिक्स एक्सपेंशन हुआ है, नए नए पार्टनर्स कंट्री जुड़े हैं और ब्रिक्स का कंसेंसस डॉक्यूमेंट आया है, ऑब्वियसली यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जो सो कॉल्ड गार्जियंस हैं इस वर्ल्ड ऑर्डर के, उनमें काफी ज्यादा पैनिक हो चुका है। और अब आपको पता है फ्रेंड्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत हद तक ये श्योरिटी हो चुकी है कि वो चाइना जाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक होता है फ्रेंड्स एससीओ समिट के लिए, जहां पे पुतिन ने तो ऑलरेडी अपना कंफर्मेशन दे ही चुका है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं और तीनों रिक रिक ट्राइलैटरल करके कुछ हो जाता है, तो फ्रेंड्स और वेस्टर्न खेमे में काफी ज्यादा हड़कंप मच जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ऑब्वियसली इंडिया आपको पता है कि डरने वाला नहीं है इन सैंक्शन से। इंडिया पहले भी नहीं डरा था, आज भी नहीं डरा है। इनफैक्ट वो सैंक्शंस की धमकी दे रहे हैं बिकॉज खुद वो पैनिक में है। देयर इज नथिंग फॉर इंडिया टू वरी। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर समय में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।